हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। किसी वजह से मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था, बिजी चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। मुझे पता है स्टूडेंट्स, आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही, और इसी इंटेंसिटी को देखते हुए स्टूडेंट्स मैं वीडियो को कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू रोजाना वीडियो आती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पहले ही कह चुका हूं स्टूडेंट्स, आप एक बोर्ड पहले ही पास कर चुके हो। जिस स्टूडेंट की 11वीं की फिजिक्स वीक रह जाएगी, 12वीं का बोर्ड उसका खराब हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छी तरह से सुन लीजिए, क्योंकि 11वीं के कंसेप्ट ही तो स्टूडेंट्स 12वीं में काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए स्टूडेंट्स प्रत्येक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसे शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है ना, जिससे कि आपकी हमारी टीम मिल करके, ठीक है स्टूडेंट्स, एक ऐसा सफर जारी रखे और उसमें सफलता हासिल करे जो कि आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे बच्चों को आगे बढ़ाए और उन्हें किसी भी चीज, इसलिए मैं वीडियो इस तरह से बना रहा हूँ, एक एक शब्द में लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, हमारी टीम वर्क है, उस टीम में आप हो, मैं हूँ, और सभी मेरे जो वॉच करने वाले स्टूडेंट्स है, टीम है, इस टीम को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे और इस टीम की संख्या बढ़ाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो प्लान वेग, देखो एक नव शब्द है कि ये क्या है, प्लान वेग। देखो स्टूडेंट्स, आप देखिए मेरे हाथ में स्टूडेंट्स ये पेंसिल है। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये लीजिए, समझाता हूँ स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये पृथ्वी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका गुरुत्व क्षेत्र यहां तक है। कहां तक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये इसका गुरुत्व क्षेत्र है। यानी कि ये पृथ्वी, यदि कोई वस्तु यहां से फेंकने पर यहां आ जाए तो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, क्योंकि गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। वो कोई वस्तु पृथ्वी पर क्यों वापस आती है, जैसे ही मैं इसे वस्तु को फेंकूंगा, इस वाली वस्तु को, तो ये जाकर लौट के ऐसे, क्योंकि यहां तक ही जा रही है, ये गुरुत्व क्षेत्र में फिर वापस यहीं पर आ जाएगी, क्योंकि गुरुत्व क्षेत्र के कारण फिर वापस पृथ्वी पर आकर्षण बल के कारण आ जाती है। और अब यदि और वेग से फेंको स्टूडेंट्स, अब मैंने कितने से फेंक दिए, 5 से, और वेग से फेंकू, 10 से फेंकू, तो यहां चली जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं और से फेंकू तो और जाके वापस आ जाएगी। एक वेग ऐसा आएगा जब वो इसे पार कर जाएगी, सिर्फ पार करेगी, ऐसे नहीं ऊपर जाएगी, हाँ पार करेगी। तो इस अर्थात वह दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे कि वह गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, अर्थात पलायन कर जाएगी। इस न्यूनतम वेग को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पलायन वेग कहते हैं। फिर समझिए और समझिए बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स, फिर समझिए और समझिए। देखिए मैंने 5 से फेंकी, तो ये वस्तु ऐसे गई और ऐसे आएगी, किसने से, 5 से। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की बात करें, अब हमने 10 से कर, 10 से यहां आ जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट, चलो 5 से कितना, 8 कर दिया, 8 से यहां आ जाएगी और ऊपर जाएगी। जब मैं उसे ऊपर की ओर फेंकू तो और ऊपर से नीचे आप देखिए मैंने 10 से फेंका स्टूडेंट्स, ये लीजिए 10 से यहां आ गई, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। लेकिन देखिए जैसे ही मैं इसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड करता हूँ, 11.2 क्या करता है स्टूडेंट्स, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो ये इस गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाती है। और जैसे ही, क्योंकि ये पार कर जाती है तो इसलिए पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आती, अर्थात पलायन कर जाती है। ठीक है ना, इसलिए इसी को क्या कहेंगे, 11.2 किलोमीटर को क्या कहेंगे, पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का मतलब है वो जहां पर है उससे वहां पर उस स्थान को छोड़ जाना और उस स्थान पर कभी वापस नहीं आना। ठीक है ना, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स पलायन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पलायन वेग यही है। तो ठीक है, तो पलायन वेग की परिभाषा हम लिखते हैं। ठीक, तो देखिए देखिए पलायन वेग की परिभाषा लिखेंगे। पलायन वेग हेडिंग डाल लेते हैं स्टूडेंट्स, हेडिंग डालिए और लिखिए पलायन वेग। हेडिंग डाला, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, देखिए किसी वस्तु को किसी वस्तु को
दिया गया वह प्रारंभिक न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तथा पृथ्वी पर जिससे पृथ्वी पर वापस नहीं लौटती, जिससे वह पृथ्वी पर वापस नहीं आती। पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाती, अर्थात पलायन कर जाती है, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है स्टूडेंट्स? तो मैं लिख देता हूं, ये भी लिखता हूं स्टूडेंट्स। पृथ्वी पर अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है स्टूडेंट्स, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि मैं जहां पर खड़ा हूं, पृथ्वी पर खड़ा हूं, यदि मैं इस पेंसिल को किसी भी दिशा में इधर फेंक दूं, ऊपर फेंक दूं, कितने वेग से? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, तो मेरे बच्चों ये वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, कहीं अंतरिक्ष में घुमाएगी, और कभी नहीं आएगी स्टूडेंट्स, अंतरिक्ष में ही खो जाएगी। और ये नहीं स्टूडेंट्स कि आप इसे ही फेंको, आप अपनी बाइक को, अपनी मोटरसाइकिल को सड़क पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ा दी। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है स्टूडेंट्स, यानी कि एक सेकंड में कितनी जानी चाहिए? 11.2 किलोमीटर। कितना अधिकतम वेग है ये, ठीक है। तो आपकी फिर बाइक रोड पर नहीं रहेगी, उड़ जाएगी, आकाश में उड़ जाएगी, अपने आप उड़ जाएगी स्टूडेंट्स, और फिर कभी वापस नहीं आएगी। भले ही आप फिर कितने उसकी रिपोर्ट लिखवाओ, कुछ नहीं होने वाला। आप और आप की मोटरसाइकिल अंतरिक्ष में गुम, ठीक है। कोई नहीं ढूंढ पाएगा आपको स्टूडेंट, किसी भी देश की पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी कहां गए आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है पलायन वेग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे नहीं स्टूडेंट्स, किसी भी उस वस्तु को अगर आप पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड किसी भी दिशा में दे दो, तो वो फिर पृथ्वी पर नहीं रहेगी, वो वापस अंतरिक्ष में चली जाएगी और वहीं पर घूमने लगेगी या कहीं पर भी, लेकिन पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी, आप खुद बाइक की बात करें, आप खुद ही दौड़ दीजिए, सड़क पर दौड़िए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच, आप उड़ जाएंगे, खुद अंतरिक्ष में चले जाएंगे, ठीक है। अपनी भैंस को दौड़ा दीजिए, आप अपने बुग्गी होती है स्टूडेंट्स, उसमें कटड़ा होता है या बैल होता है, ठीक है ना, उसे दौड़ाइए स्टूडेंट्स, कल को ही दौड़ाओ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, बुग्गी सहित
कटड़े सहित उग गई, है ना, आकाश में चली जाएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 11.2 किलोमीटर पर, याद रहेगा पृथ्वी पर कितना 11 अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होता है। जैसे चंद्रमा पे केवल 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है स्टूडेंट्स। अगर वहां आप 3.4 किलोमीटर से भाग गए तो पृथ्वी तो चंद्रमा के तल से छोड़कर चले जाओगे कहीं भी। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ के प्लान हुए। अब इसका हम बड़ा इंटरेस्टेड कैसे देखिए स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका व्यंजक ज्ञात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए व्यंजक, व्यंजक सूत्र है ना, व्यंजक, गुड, ये लीजिए। देखना स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, ये इसकी क्या है स्टूडेंट, त्रिज्या आर की। यहां पर पृथ्वी से थोड़ी सी ऊंच कुल पर m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है, m। तो लिखो, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट्स, m, और छोटा सा ई लगा लिया, m e, तथा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, त्रिज्या r, त्रिज्या r e है। ठीक है स्टूडेंट्स, पृथ्वी तल के समीप, पृथ्वी तल के समीप, पृथ्वी तल के समीप एक m द्रव्यमान की वस्तु रखी है, m द्रव्यमान की वस्तु रखी है, m द्रव्यमान की वस्तु रखी है, वस्तु रखी है। तब वस्तु की गुरुत्व स्थिति जुड़ जाए, तब वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, U बराबर कितनी होती है स्टूडेंट्स, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, मैंने डेरिवेशन किया G M M E अपॉन R E, और ये होती है स्टूडेंट्स माइनस, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, आकर्षण बल को, किसको, आकर्षण बल को। देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पहला बोर्ड पास कर चुके हो। आपने एक सीढ़ी, जिसे हम बोर्ड कहते हैं, यूपी बोर्ड, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, उसे क्रॉस किया है, तो इसलिए आपने आपकी पावर को समझिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यह बताया था स्टूडेंट्स, मेरे फंडे याद रखना, गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, सीधी सी बात। तो स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होती है, स्थिति के कारण। वैसे अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, ब्रॉड माइंड से पढ़े स्टूडेंट, तो किसके कारण, बल के कारण। याद रहेगा स्टूडेंट्स, स्थितिज ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है, बल के कारण। और जिस बल के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी बल के नाम पर उस स्थितिज ऊर्जा का नाम पड़ जाएगा। जैसे गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत बल के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय बल के कारण चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, जो स्प्रिंग में होती है प्रत्यानयन बल के कारण प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो लेकिन अब देखिए, अब अगर माइनस चिन्ह है तो आकर्षण बल से, अगर अब फिर बहुत स्टूडेंट इन फंडों के स्टूडेंट्स याद रखिए और समझिए। यदि बल कैसा, बल दो प्रकार के हो, तो एक तो आकर्षण जो अपनी ओर को खींचता है, एक प्रतिकर्षण जो दूर भगाता है। तो यदि आकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो होती है स्टूडेंट्स माइनस। अगर माइनस चिन्ह है तो इसका मतलब इस पर एक आकर्षण बल लगा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखिए, अब देखिए, अब यदि इसको हमें न्यूनतम करना है, न्यूनतम कितना होता है स्टूडेंट, 0, न्यूनतम कितना होता है 0, धनात्मक बनाना 0। तो 0 यदि हम इसे करें, तो यदि किसी भी तरह से, फिर समझिए स्टूडेंट्स, यदि इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, -5 है, मैंने क्या किया, तो अब इसकी कितनी, -5 जूल है। अगर हम इसे किसी भी प्रकार से ऊर्जा दे दे +5 ऊर्जा और दे दे, तो कितनी हो जाएगी, 0। और जैसे इसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये यहां से पलायन कर जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह तो खत्म हो गया,
जिसके कारण वो आकर्षण बल से बंधा हुआ था। अब तो 0 है, तो ठीक है ना, तो न्यूनतम है ना, तो इसे न्यूनतम कितनी ऊर्जा दे कि ये पलायन कर जाए, +5। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ये देखिए, तो मैं यही बात स्टूडेंट से लिखूंगा। देखो देखिए इस, हाँ, अतः इस वस्तु को पलायन के लिए, देखना स्टूडेंट्स, पलायन के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कितनी स्टूडेंट्स, कितनी ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा प्लस G(m)(e)/RE देनी होगी, देनी होगी। ठीक है, अब वो कैसे देते हैं स्टूडेंट्स, इसे फेंक करके, ठीक है ना, इसमें गति उत्पन्न करके, अर्थात इसमें गति पैदा करके, इसमें गति उत्पन्न करके, गति पैदा। अब जब इसको पेंसिल को फेंको, मेरे हाथ में तो स्थिर है, ठीक है ना, अब अगर इसमें गति कैसे करोगे, इसमें गति प्रदान करोगे, तो इसमें गति पैदा करके गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है ना, देने होता है, गति पैदा करके गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अब जब ये हो गए तो अब लिख लो माना, ठीक है, माना पलायन वेग, पलायन वेग क्या है स्टूडेंट, पलायन वेग को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, VE से, V है, तब बस देखिए स्टूडेंट्स, तब हम इसके ऐसे लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा होगा स्टूडेंट्स, तो आप इसे आज, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को करिए स्टूडेंट्स, तो रखिए, तब यानी कि दोनों है ना, तो गतिज ऊर्जा, ये लीजिए गतिज ऊर्जा, कितनी गतिज, जिसे पलायन कर जाए, किसके बराबर होगी, ये प्लस G(m)(E)/RE। अब गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2m कितने वेग से, VE स्क्वायर, G(m)(E)/RE। कितना आसान है, ठीक है। अब इसको बस हम क्या, m से m कट जाएगा, ठीक। तो देखिए पेपर में बहुत आता है स्टूडेंट्स, प्रत्येक कॉलेज के उसमें कहीं का भी हो, तो VE स्क्वायर कितना है, 2 को इधर ले जाओ, 2G(m)(E)/RE, देखना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आया VE बराबर 2G(m)(E)/RE का क्या, अंडर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन ये तो जी के पदों में, किसके पदों में स्टूडेंट्स, कैपिटल जी के पदों में, कैपिटल जी के पदों में स्टूडेंट्स, जी के पदों में। पलायन वेग का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन हम स्मॉल जी के पदों में, तो क्या देखो, इससे कैपिटल जी बराबर क्या होता है, G(m)(E)/RE स्क्वायर। तो रखिए, तो G(m)(E) कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉरी, यहाँ पर कैपिटल जी होता है, यहाँ पर स्मॉल जी होता है, कीजिए, तो VE बराबर √2, तो G(m)(E) कितना हो जाएगा, G(RE)² RE, एक RE से RE कट गया, तो VE बराबर कितना होगा, √2GRE, ये लीजिए, ठीक। ये अब देखो, आप कहोगे स्टूडेंट, देखिए यही साइंस पढ़ने का हुआ, आप कहोगे सर वैज्ञानिकों को कैसे पता कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, कोई किसी ने किसी वस्तु को फेंक के तो देखा नहीं होगा कि भाई वापस आ जाए 11.2 किलोमीटर, इस सूत्रों द्वारा होता है स्टूडेंट। देखो अब देखो, यदि आप 2 का मान, ये देख लीजिए, यहाँ देखो स्टूडेंट, तो V यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, V इस सूत्र से देखो, 2G का मान कितना 9.8 और RE का 6 पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 10 6, हल कर लीजिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही आएगा। तो हम सारी थ्योरी
किससे करते हैं? सारी रिसर्च या सारे आंकड़े कहाँ से प्राप्त करते हैं? थ्योरी से। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बात बताइए स्टूडेंट्स, हमने सूर्य के बारे में सब कुछ पढ़ा है, क्या सूर्य पर हम कभी गए हैं? क्या कभी कोई वैज्ञानिक जा सकता है? कोई भी नहीं जा सकता। वो इतना बड़ा है स्टूडेंट्स, उसमें लाखों पृथ्वी समा जाए, जिस पृथ्वी को आप स्टूडेंट्स सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं पूरी जिंदगी। पृथ्वी इतनी बड़ी है, हम और आप पृथ्वी का केवल, अगर पृथ्वी स्टूडेंट्स इतनी बड़ी है ये, तो हम केवल इतना सा हिस्सा देख पाते हैं उसका पूरी जिंदगी भर। ज़्यादा दिल्ली चले जाओगे आप, अमेरिका चले जाओगे, ठीक है, बस इतनी सा देख पाते हो। तो आप खुद सोच लीजिए स्टूडेंट्स कि पूरी जिंदगी में हम केवल इतना हिस्सा, तो पृथ्वी खुद कितनी बड़ी है, और सूर्य कितना बड़ा होगा जिसमें लाखों पृथ्वी समा सकती है। तो आंकड़े कहाँ से मिले? कितना बड़ा है, क्या है वो? आग का गोला है, क्या है? हम गए तो आपको क्या आश्चर्य नहीं होता स्टूडेंट्स? कैसे पता करते हैं हम कहते हैं उससे क्या चीज आती है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। उससे क्या चीज आती है स्टूडेंट्स? प्रकाश। उस प्रकाश से ही हम उसके बारे में सारा ज्ञान याद कर लेते हैं। हमारे तक उससे क्या आती है? एक तो प्रकाश आती है, एक उष्मा, गर्मी, हीट। बस उन्हीं दो चीजों से हम उसके बारे में सारी बात याद कर सकते हैं। देखिए ये है कमाल हमारे माइंड का। आप तो एक छोटी सी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते स्टूडेंट्स। अब आप बच्चे नहीं रहे स्टूडेंट्स, आपका दिमाग पूरी तरह से परिपक्व हो चुका। अब आप कितनी भी रिसर्च कर सकते हैं, कितना भी समझ सकते हैं, मैच्योर हो जाइए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये आ गया। ठीक, तो इस डेरिवेशन को आप यहाँ तक ही करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले से स्टूडेंट्स क्या डालेंगे? इसका हेडिंग डालेंगे, तो डालिए प्लायन वेग तथा कक्षा वेग में संबंध। प्लायन वेग तथा कक्षा वेग में संबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए हेडिंग डाल लिया। अब फिर फंडा समझिए स्टूडेंट्स, जब भी किन्हीं दो भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना चाहते हैं, संबंध लिखना चाहते हैं, तो उन दो भौतिक राशियों के सूत्र लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिख लीजिए? उन दो भौतिक राशियों के सूत्र लिख लीजिए और उन दोनों सूत्रों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो जो कैलकुलेशन होके आएगी वो ही उन दो भौतिक राशियों में संबंध है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रहेगा स्टूडेंट्स, फिर से समझ लीजिए इस फंडे को। पूरी फिजिक्स की बात कह रहा हूं, जब भी फिजिक्स की किन्हीं दो भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है तो सबसे पहले उनके सूत्र लिख लीजिए, फिर उनको डिवाइड कर दीजिए और सोल्व कर लीजिए। जो आंसर होगा वही उन दोनों का संबंध होगा। तो अब देखिए यही सवाल है हमारे सामने, प्लायन वेग तथा कक्षा वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो हेडिंग डाली हमने प्लायन वेग तथा कक्षा वेग में, तो हमें क्या लिखना? दोनों का सूत्र लिखना है। तो पहले हम प्लायन वेग का सूत्र लिखते, तो लिखिए प्लायन वेग के सूत्रानुसार प्लायन वेग के सूत्रानुसार, ये बड़ा नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा है। अभी मैंने निकाला था प्लायन वेग के सूत्रानुसार। प्लायन वेग का सूत्र क्या था स्टूडेंट्स? वी ई बराबर अंडर रूट टू स्मॉल जी आर ए। स्मॉल जी के पदों में लिखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, सेम पद होने चाहिए। अभी जैसे ये स्मॉल जी के पदों में, तो इसका भी कक्षा वेग भी स्मॉल जी के पदों में ही लिखेंगे। तो अब किसका लिखे? कक्षा वेग का लिखे। प्राइम वेग का देखो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया, अब किसका लिखेंगे? कक्षा वेग। तो लिखो पृथ्वी तल के समीप घूमते घूमती हुई कैसे लिख दे? घूमते हुए उपग्रह का कक्षा वेग, कक्षीय वेग कितना था स्टूडेंट? इसे हम वी ओ से रिप्रेजेंट करते थे,
और ये था √GRE। ये सब मैं प्रूफ करा चुका। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ऐसे देखो, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट डिवाइड करना, इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2। तो कीजिए, देखो VE, देखो ये प्लायन वेग है, E फॉर एस्केप। हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं स्टूडेंट, E फॉर अर्थ नहीं है यहाँ पर। प्लायन वेग की इंग्लिश है स्टूडेंट्स ये, प्लायन वेग की एस्केप वेलोसिटी। क्या स्टूडेंट्स? एस्केप वेलोसिटी। तो इसलिए इस E का मतलब एस्केप, जो ये है, तो इसलिए प्लायन वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VE से। V और इसके नीचे छोटा सा लगा दे E, ये अर्थ नहीं है, एस्केप। ऐसे ये O का मतलब ऑर्बिटल। कक्षीय वेग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्बिटल। तो इसलिए तो VE/VO अंडर रूट, ये लीजिए 2GRE अंडर रूट GRE। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड कैसे करेंगे देख लीजिए। VE/VO, एक ही अंडर रूट में कर लो इन्हें, 2GRE/GRE। ये कट गया स्टूडेंट्स, तो कितना आया? VE/VO बराबर अंडर रूट 2। अब देखिए, तो VE से इधर ले जाओ, VE बराबर VO अंडर रूट 2। ये दोनों में संबंध है। देखा स्टूडेंट्स जी। तो इस बात को ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, देखो फिर समझ लीजिए, इसका संबंध क्या है स्टूडेंट? ये है हमारी पृथ्वी। क्या स्टूडेंट्स? पृथ्वी। इसके नजदीकी एक पिंड या एम पिंड है, उपग्रह कुछ भी है, वो कक्षीय वेग घूम रहा है। ठीक है, कितना? VO। यदि हम इसका अंडर रूट 2 गुना कर दे, यानी कि इसे और तेजी से बढ़ाए, अंडर रूट 2 गुना कर दे, तो फिर ये वापिस यहाँ नहीं जाएगी स्टूडेंट, वाह, प्लायन कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम कक्षीय वेग जितने से घूम रहा है उसका अंडर रूट 2 गुना और कर दे, तो हम क्या होगा, फिर पृथ्वी पर नहीं रहने देगा, उसके आसपास नहीं चला, फिर वो कहीं और चला जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज की जो मैंने वीडियो बनाई है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी टीम का हिस्सा बनिए स्टूडेंट। ठीक है, मेरे वीडियो चैनल का इतनी ज़बरदस्त से फैल रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें आप सबका, मेरे से ज़्यादा आप सबका सहयोग है स्टूडेंट्स। आप मेरी टीम के सदस्य हैं, आप मेरी टीम के महान खिलाड़ी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से स्टूडेंट्स टीम वर्क काम करते रहिए और पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। और जो भी पूछना है कमेंट करके पूछिए स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स डेली चेक करता हूँ, किसी स्टूडेंट्स ने क्या कमेंट किया उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ये अलग बात है स्टूडेंट्स, अगर मुझे समय नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं बिजी थोड़ा सा हो जाता हूँ कभी कभी, तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं स्टूडेंट्स कि मैं आपकी उपेक्षा कर रहा हूँ। आप मेरे लिए हमेशा स्वागत के योग्य स्टूडेंट्स हैं। आपका रेस्पेक्ट है मेरे माइंड में, आप बहुत रेस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समापन कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें।